मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, प्रोसेस ट्रक का जो टॉपिक है उसका कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उससे पहले अपन पूरा डिटेल मिक्सिंग से लेके पूरा पैकिंग तक का कौन सा जगह कितना केजी माल पड़ा है वो सब चेक कर लिए और सारी उसका टोटल वगैरह अपन कर लिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे एसक्यूसी में हमेशा टेस्टिंग के लिए जाता है, रिम फ्रेम बॉबिन जाता है, कोन जाता है, स्लाइवर भी जाता है, सब जो टेस्टिंग के लिए जाता है। जब प्रोसेस ट्रक लिया जाएगा एक बार एसक्यूसी में राउंड माल लेने का, जो जो मटेरियल होगा, सिंपलेस बॉबिन हो, ऑटोकोनर कोन हो, जो भी है इसको भी ऐड कर लीजिए प्रोसेस में, ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और हर जगह देख लीजिए कहीं कोई सेकंड क्वालिटी वगैरह छुपाए होगा या हार्डवेयर छुपाए होगा, वो भी चेक कर लीजिए, तब जाके परफेक्ट रिपोर्ट बनेगा। और एक ये तो मैंने ग्रे प्रोसेस का बता रहा हूँ, जो 25,920 पिंडल का। कभी कभी आपकी समझ लो डायरेक्ट प्लांट का स्टॉक ले रहे हो, आपको जस्ट आइडिया दे देता हूँ। उसमें क्या छोटा छोटा लॉट रहता है, 2 टन 3 टन 1000 किलो भी होता है। तो ऐसे लॉट जब रहता है, आप डायरेक्ट का स्टॉक लेते हो, समझ लो एक मिक्सिंग से चालू हुआ सिर्फ कार्डिंग तक गया। आप पहले प्रोसेस में ले लो कितना किलो हो रहा है, फिर इसको टाली करना है। मतलब मिक्सिंग से कार्डिंग तक, जैसे 3 टन का पर मिक्सिंग था तो मिक्सिंग में कितना, ब्लो रूम में कितना, कार्डिंग में कितना, वो जोड़ के देख लीजिए। 3 टन के आसपास होना चाहिए, 10-20 किलो कम पड़ेगा तो ठीक है, मतलब उस पर टाली हो जाएगा। छोटा छोटा लॉट समझ लो, कोई सिंप्लेक्स तक गया तो सिंप्लेक्स से पीछे तक इसको टाली कर दीजिए, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। या कोई रिम फ्रेम में फाइनल हो रहा है, रिम फ्रेम में कितना हो गया, ऑटोकोन में कितना है, पैकिंग कितना हो गया, वो भी टाली हो जाएगा। मतलब छोटा छोटा लॉट उसमें टाली कर दोगी, 2-4 रैंडमली टाली कर दोगी, आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि आपकी असेसमेंट कितना दूर सही है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये होता है डायरेक्ट प्लांट के। हम तो अभी ग्रे प्लांट का बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जो कैलकुलेशन बता है अपना, इसमें मिक्सिंग ब्लो रूम का समझ लीजिए 19,340 किलो हुआ, कार्डिंग का 3 टन हुआ, ब्रेकर ड्रप है 2957 किलो हुआ, ओमेगा लैब में 2742 किलो हुआ, कोम्बर में 2323 किलो हुआ, और आरएसबी या फिनिशर ड्रप में 8,652 किलो हुआ, सिंपलेस में 35 टन 485 किलो हुआ, और रिम फ्रेम में 29 टन 891 किलो हुआ, लिंक ऑनर 3565 केजी हुआ, पैकिंग में 4611 किलो हुआ। टोटल हो गया मतलब 1,12,566 केजी का आपकी प्रोसेस में इतना माल स्टॉक है। उसमें सब एसक्यूस में जो था वो भी आप जोड़ जाड़ के इतना ही हो गया, मान लो। इतना होने के बाद क्या करना, सबसे पहले देखना प्रीवियस मंथ स्टॉक। ये हो गया इस महीने का 1 तारीख का स्टॉक है, अभी जो अपन करंट लिए। और उसके बाद पिछला महीने का जो स्टॉक लिया हुआ, पिछला महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, इस महीने का ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक फॉर दिस मंथ, ये पिछला महीने का क्लोजिंग स्टॉक है, इस महीने में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है, ये इसका मतलब पिछला महीना प्रोसेस में इतना मटेरियल था अपने पास। तो उसके बाद कॉटन इशूड, अपन कॉटन कितना गठान इशू किए, कॉटन अपन डेली जो इशू करते हैं, इशू का एक रजिस्टर रहता है, उसमें इसको जोड़ के देख लीजिए। समझ लो 7,40,360 केजी का अपन कॉटन इशू किए, तो ये वाला इसमें जोड़ दीजिएगा। मतलब अपना पास इतना मटेरियल महीना भर में अपन यूज किए, तो ये दोनों मिला के हो गया 8,46,611 केजी का हम क्या किए, मतलब यूज किए, मतलब ओपनिंग और इशू दोनों मिला दिए। तो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया इस महीने का जो प्रोसेस में है 1,12,566 किलो। तो पिछला महीना जो था उससे ज़्यादा स्टॉक में है, तो एक्चुअल यूज में कितना है, अपन कंजप्शन कितना, खर्चा कितना किए, तो 8,46,611 केजी से इसको माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा।
ठीक है, ये माइनस हो गया तो ये आ गया कंजप्शन, मतलब इतने का अपन खर्चा किए एक्चुअल में। तो उसके बाद देखो पैकिंग कितना है, 4,99,146 kg का धागा अपन रिम फ्रेम में पैक्ड हो गया, मतलब पैकिंग में पैक्ड हो गया, रिम फ्रेम में तो ज़्यादा पड़ा होगा। ये 4,99,146 kg अपना पैकिंग हो गया। तो रियलाइजेशन कितना है, रियलाइजेशन क्या बोलते हैं आप, मेरा एक टॉपिक है रियलाइजेशन या रिकवरी के बारे में मैंने बताया, पूरा डिटेल में उसमें समझा है, उस पर आप समझ लीजिएगा, बढ़िया आपको रहेगा। तो रियलाइजेशन क्या हो गया, देखो ये जो 4,99,146 इसको इसमें डिवाइड किए, इसको हम ये डिवाइड किए, ये वाला जो है डिवाइड किए किस में, इसको इसके साथ, तो डिवाइड किए 67.999 मतलब 68% अपनी रिकवरी आ गया। 68% रिकवरी मतलब क्या हो गया, आपकी जो मटेरियल आपने खाते में दिया था उसका 68% हमको धागा प्राप्त हुआ और 32% अपना वेस्ट बन गया। तो 32% वेस्ट बन गया, तो वेस्ट देखो कितना हो गया, वेस्ट अपन जो मतलब डेली अपन जो निकलता है इसको एक वेस्ट रजिस्टर रहता है, उसमें डेली वजन करके लिखते रहे और मंथ एंड में इसको टोटल करिए। तो मंथ एंड में टोटल हुआ वेस्ट कितना आया, 2,29,019 kg, मतलब इतना kg का अपन टोटल वेस्ट बना। तो वेस्ट का जो परसेंटेज निकालेंगे इसमें इसको भाग करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 31.199 मतलब 31.2% अपना वेस्ट अपने पास फिजिकली अवेलेबल है फिजिकली। तो एक्चुअली कितना वेस्ट होना चाहिए देखो, मतलब 100 - 68 - 31.2, ये हो गया कितना, मतलब ये दोनों माइनस हो जाएगा 100 से, तो 0.8 फिर भी बाकी रहता है। 0.8 क्या होता है, वो इनविजिबल लॉस है, मतलब जो अपन प्रोसेस में चलता है पूरा डस्ट जैसा उड़ जाता है, आसमान में उड़ जाता है, मतलब खाते के अंदर उड़ जाता है, वो दिखता नहीं, हम इसको पकड़ नहीं पाते, इसका वजन भी नहीं कर सकते, तो वो इनविजिबल लॉस है। और इनविजिबल लॉस जो है इसका बारे में बता दूँ, जितना आपकी मतलब डस्ट जैसा रहेगा, सट फाइबर रहेगा, माइक्रो फाइबर रहेगा, वो जितना खराब क्वालिटी कटन रहेगा इनविजिबल लॉस उतना बढ़ जाएगा। आपके अच्छा क्वालिटी कटन है तो इनविजिबल लॉस कम हो जाएगा, ये आप मान के चलो। तो ये अपना 0.8% इनविजिबल लॉस हो गया। और इसमें देखो 0.8 का हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से 5872 kg लगभग आपकी उड़ गया। और इनविजिबल लॉस कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जब बेल इशू करते हो बराबर वजन करके लेना, क्योंकि समझ लो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, मतलब कटन में पर 8 से 8.5% मॉइस्चर चाहिए, समझ लो 10% रहा, 11% रहा, 12% रहा। जब मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा कभी कभी, वो मॉइस्चर क्या होगा, जब प्रोसेस में आएगा ड्राई हो गया उड़ जाएगा आपके, तो केजी तो मिलेगा नहीं क्योंकि उड़ गया, पानी था, हवा मतलब उड़ गया सारी पानी। तो इनविजिबल लॉस इसीलिए कम ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मॉइस्चर चेक करके लेने में ही आपको पुराएगा, इनविजिबल लॉस कम आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपके टोटल प्रोसेस में कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सारी डिटेल में आ गया रिकवरी। और आपको बता दूं ये जो प्लांट है मतलब कोम्ड का फुल प्रोसेस है, इसीलिए रिकवरी अपना कितना है 68% आया। अगर इसी चीज़ में अपना कोम्बर का प्रोसेस है नहीं, मान लो तो कोम्बर का प्रोसेस है नहीं, तो आपकी जगह पूरा कार्डेड रहेगा, तो ये 68 की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87, 88 ऐसे ही आ जाएगा, 86 भी ये आ जाएगा। इसमें क्या होगा, कोम्बर का नॉइल खाली
बढ़ जाएगा। कोम्बर का नायल निकालना है नहीं तो वही चीज़ इसमें बढ़ जाएगा। और जब कोम्बर का नायल निकालना है जो 19% 18% जो भी निकालोगे वो उतना रियलाइजेशन से घट जाएगा। ये अपना पूरा कोम्ब प्रोसेस इसीलिए अपना 68% आया। उसके बाद हम अभी बताएंगे आपको ओएस्ट का ब्रेकअप। मतलब ओएस्ट का ब्रेकअप मतलब कौन सी हेड में कितना % ओएस्ट आया, ये क्या अपन फिजिकली वजन करके लिखे हुए, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कहीं ओएस्ट ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, कहीं ओएस्ट बिल्कुल कम तो नहीं जा रहा है। जैसे अपन नायल डिसाइड किया 18% देनी है, ज़्यादा मतलब 19% तो नहीं जा रहा है, वो आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ जाएगा। तो ओएस्ट का ब्रेकअप देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए अपना वेस्ट परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे। जैसे ब्लो रूम ड्रॉपिंग से 3.55% है, मतलब 26,058 किलो है। तो ये जो 26,058 किलो पर रजिस्टर से देखे इसको इसमें डिवाइड करने का ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, हर चीज़ में कंजप्शन डिवाइड होगा। तो लिक्विड ड्रॉपिंग देखो 4.18% मतलब 30 टन 682 kg, तो इसको इसमें डिवाइड करना जरूर। ऐसे ही फ्लैट वेस्ट 2.33% 17,103 kg। स्वीपिंग वेस्ट एंड गटर वेस्ट 1.12 8,221 kg। हार्ड वेस्ट देखो 0.58% 42 से 57 kg। और माइक्रो डस्ट 1.14% 8368 kg। कोम्बर नायल 18.3% 1,34,328 kg। ये जो वेस्ट परसेंटेज आपको बताया, सबसे पहले ध्यान रखिए ये जैसे ब्लो रूम ड्रॉपिंग, लिक्विड ड्रॉपिंग, फ्लैट और माइक्रो डस्ट, ये 4 चीज़ जोड़ दे रहा है, इसमें 11.2% आया। समझ लो आपके 11% का सूट भी रखे हो, ब्लो रूम कार्डिंग का वेस्ट निकाल रखा है तो 11.2 आया, तो कोई ज़्यादा ये नहीं है। समझ लो आपने 10% रखा था वो 11.2% आया, तो आपकी वेस्टेज ज़्यादा निकला, तो आप इसको और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। ऐसे ही कोम्बर नायल देखो 18.3% आया, 18.3% आया। समझ लो आपकी 18.5 का स्टैंडर्ड रखे थे तो 18.3 एवरेज में निकल गया, तो बहुत बढ़िया है। 0.2% आपकी कम निकला। समझ लो आपने 18 का स्टैंडर्ड रखे थे वो 18.3 आ गया, तब तो आपको सोचना पड़ेगा मतलब 0.3% और कैसे कम करेंगे। तो इसी से आपको बहुत बढ़िया फीडबैक मिल जाएगा। हार्ड वेस्ट देखो 0.58%, वो कोम्ड कटन के लिए ठीक है, बढ़िया है, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, उसमें आपके पास कोई मार्जिन नहीं। और माइक्रो डस्ट वो तो जो रहेगा कटन में वो निकलेगा, उसमें भी आपकी कोई हाथ में नहीं है। और स्वीपिंग गटर वेस्ट आप इसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो। 1.12% वो है, ज़्यादा है, 1% के आसपास होनी चाहिए, उसके नीचे होनी चाहिए। अगर स्वीपिंग और गटर वेस्ट ज़्यादा होता है इसका मतलब आपकी कहीं जाली खराब है, मटेरियल नीचे गिरता है। यह झाड़ू मारने का टाइम में झाड़ू वाला फ्रेश फाइबर उठा के थैली में रखता नहीं, या आपके खाते में कारीगर पिसर बैग बांधता नहीं, बोंडा वगैरह जो निकला इसको फेंक देता है नीचे, वो झाड़ू में चला जाता है। वो इस जगह आपको गुंजाइश है, आप इसको कम कर सकते हो। तो स्वीपिंग वेस्ट जो होता है बिल्कुल कौड़ी के भाव में बेचा जाता है, मतलब बहुत सस्ता में बेचना पड़ता है। तो इसीलिए स्वीपिंग वेस्ट से अगर फ्रेश फाइबर जा रहा है इसको ज़रूर आप कंट्रोल कीजिए, इसको कम से कम कीजिए। नेक्स्ट देखिए ओवर बुकिंग अंडर बुकिंग कैसे निकालते हैं, उसके लिए बता देते हैं आपको। सबसे समझ लो स्टॉक एंड रिम फ्रेम मशीन 780 kg का रिम फ्रेम का जो मशीन का अंदर स्पिंडल का अंदर जो बॉबिन रहता है, जैसे आधी बॉबिन 60%, 70%, 10% जो भी है वो जोड़ दिए अपना इसी प्रोसेस में 780 किलो का निकला, इसी महीना का बात कर रहे हैं। और ऑन रिम फ्रेम पेग में जो घूमता रहता है पेग नीचे डंपिंग के बाद कहीं आधा खाली हो गया, कहीं 70% खाली हो गया, कहीं 20% रह गया, और जोड़ जाड़ के 795 किलो हुआ। और लिंक कॉर्नर एरिया में जो है वो 3565 किलो, वो पैकिंग में 4611 किलो। मतलब इस महीना धागा के रूप में 9751 kg अपने पास स्टॉक है धागा की फर्म में।
तो लास्ट मंथ में समझ लो यही जो 4 कलम दिया इसका 10,800 किलो का था धागा की फर्म में। तो उसको क्या करना, देखो 10,800 किलो था तो डिफरेंस कितना हुआ, 10,800 से 9,751 किलो माइनस कर दीजिए, मतलब 1,049 किलो हम लोग क्या किए स्टॉक में कम रखे। पिछला महीना थोड़ा ज़्यादा था, जो पिछला महीना धागा के रूप से ज़्यादा था, इसका मतलब उसका फ़ायदा अपन इसी महीना पैकिंग में ले लिया उसका। तो उसको क्या करेंगे फिर, वो जो 1,049 किलो है इसको माइनस कर देंगे इस महीना पैकिंग से, तो एक्चुअल पैकिंग आ जाएगा 4,98097 kg, ये एक्चुअल पैकिंग आ जाएगा। और ये देखो 49,146 में हार्डवेस्ट आप मिला दीजिए। हार्डवेस्ट जैसे अपना 0.58% था, 4257 किलो था, हार्डवेस्ट मिला दिए, ये हो गया रिंग का प्रोडक्शन, इसी महीना का रिंग का प्रोडक्शन। तो क्या करोगे, एक्चुअल पैकिंग जो है ऐसे 1,049 किलो अपन घटा दिया क्योंकि पिछला महीना स्टॉक का अपन खा लिए, तो इसमें इसको रिंग प्रोडक्शन डिवाइड करना, यह आया 98.94% आया। 98.94% में इसमें रिंग का हार्डवेस्ट भी है, तो हार्डवेस्ट इसमें जोड़ दिया 0.58, तो 99.52% हमको मिल गया। जो और कितना बचा 100 से इसको 99.52 ले लो, 0.48% माइनस रहा, ये माइनस रहा। कभी माइनस रहेगा तो ओवर बुकिंग होगा और कभी ये होगा तो अंडर बुकिंग होगा। जहाँ मतलब रिंग का प्रोडक्शन जितना है पैकिंग का प्रोडक्शन उससे थोड़ा बढ़ गया, हार्डवेस्ट छोड़ के थोड़ा बढ़ गया तो प्लस साइड में आ जाएगा। जनरली 0.48% अगर माइनस रहता है वो नेग्लिजिबल है, मतलब कोई इतना ये तकलीफ वाली बात नहीं। जहाँ पे 2% 1.5% ऐसे माइनस रहेगा वो बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, और इसको टेक्निकल स्टाफ जो होता है वही जिम्मेदार है ओवर बुकिंग होने का। और ओवर बुकिंग शुरू से कंट्रोल करने से हर सप्ताह में एक बार ओवर बुकिंग चेक करो, ताकि मंथ एंड में इतना बड़ा मतलब क्राइसिस नहीं होगा, ज़्यादा परसेंटेज ओवर बुकिंग में नहीं जाएगा। वो जो मिल ओवर बुकिंग करता है वो उसका सब फाइनेंशियल स्थिति सबका गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ओवर बुकिंग बहुत बड़ा क्राइम है, उससे दूर रहे। और आज की जो स्टॉक रिपोर्ट का जो एनालिसिस है या समरी जो बता, और पहले का भी 3 वीडियो है, वो सारी देखने के बाद ज़रूर आप मेरे को यूट्यूब में कमेंट कीजिए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा ये क्योंकि पूरा कैलकुलेशन बेस का है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा मेरे को ज़रूर आप यूट्यूब में मेरे को कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज भी कर सकते हो कि चीज़ हमको समझ में नहीं आया। मैं हमेशा आपको इसका जवाब देने के लिए राजी हूँ। और मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।